थंबनेल देखकर तो समझ गए होंगे, यूपी पुलिस पेपर लीक। इस मुद्दे पर ना चाहते हुए भी मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। 2-3 दिनों से मैं जो देख रहा हूँ, पेपर लीक के बाद लगातार बहुत सारे बच्चों के कमेंट और कॉल्स आ रहे हैं। बड़ी मायूस हूँ इस चीज़ को लेकर, इस मुद्दे को लेकर कि आखिर स्टूडेंट इतनी मेहनत से साल भर मेहनत करता है और उसके बाद पेपर देने के बाद से पता चलता है कि कुछ चंद लोगों की वजह से पेपर लीक हो गया। आखिर लीक होने का मुद्दा आता कहाँ से है? कुछ चंद लोग जो हैं अपने फायदे के लिए, पैसे के लिए पेपर को लीक करा दें या फिर पेपर ही आउट करा दें। तो गवर्नमेंट इतनी सख्ती बरतने के बाद भी पेपर लीक आखिर कैसे हो जा रहा है? उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस मुद्दे पर वीडियो लेकर आना पड़ रहा है। एक छोटे चैनल होने के बावजूद भी मैं इस मुद्दे पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। स्टूडेंट के साथ साथ टीचिंग का जो काम कर रहा हूँ। हमारे भी कोचिंग और इंस्टीट्यूट के बहुत सारे बच्चों ने हमें फ़ोन किया कि सर हम बहुत अच्छा पेपर किए हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि पेपर आउट हो गया। कुछ बच्चों ने तो मुझसे फ़ोन करके और रोते हुए ये बात बोले कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब पेपर लीक ही हो गया तो फिर सिलेक्शन की बात ही कहाँ से आती है। तो मैं उन बच्चों को ये कहूँगा कि अभी हौसला छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पेपर लीक हुआ है, पेपर आते जाते रहेंगे। हाँ, गवर्नमेंट को इस पे ज़रूर विचार करनी चाहिए। उन बच्चों को एक बार ज़रूर जाकर देखें। उन तैयारी करने वाले बच्चों से पूछें कि किस हाल में वो तैयारी कर रहे हैं या फिर रह रहे हैं घर से दूर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर इलाहाबाद, प्रयागराज, पटना, जहाँ भी बच्चे हैं किस तरह से घर से पैसे लेकर कितनी मजबूरी में जाकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। 4-4 साल 5-5 साल 2018 और 19 की यूपी पुलिस की वैकेंसी आने के बाद से सीधे अभी 2024 में 5 सालों के बाद वैकेंसी आई। पेपर दिया गया, उम्मीद पे जो भी पेपर खरा तो उतरा नहीं, लेकिन पेपर देने के बाद से पता क्या चलता है कि पेपर आउट हो गया। गवर्नमेंट का सारा पोल पट्टी यहाँ पे खुल जा रहा है। उसकी सारी इंतजाम, पुलिस के कड़े इंतजाम के बावजूद भी इस तरह के पेपर जब आउट हो जा रहे हैं तो और गवर्नमेंट से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में एक स्टूडेंट को कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है वो एक छात्र ही समझ सकता है। पेपर लीक करने वाले इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि कितनी कड़ी मेहनत करके कोई स्टूडेंट 5 साल 4 साल से पढ़ाई कर रहा है, फिर जाके वो एग्ज़ाम दे रहा है। ट्रेन की धक्का मुक्की से लेकर प्लेटफार्म पर रात को वैसे ही सोने पे जो मजबूर स्टूडेंट है, उसकी मजबूरी कोई कैसे समझ सकता है। मैं इस चीज़ को झेला हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ, मैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि स्टूडेंट स्टेशन पर कैसे सोता है या फिर ट्रेन में किस तरह से आलू की बोरियों की तरह लद के जाता है। तो मैं सभी आप स्टूडेंटों से यही कहूँगा कि अभी उम्मीद छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं कुछ लाइन आपको सुना रहा हूँ कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो घबरा कर मायूस हो मेरे मित्र, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। तो मेरे मित्र, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग
निरंतर परिश्रम करते रहेंगे, अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। मैं आप लोगों के साथ हूँ, चाहे ट्विटर कैंपेन हो या फिर धरना प्रदर्शन से लेकर जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो आगे की रणनीति बना रहे हैं। जिस तरीके से काम किया जाएगा बिल्कुल डटकर हम लोग काम करेंगे। अगर धरना देना होगा तो धरना दिया जाएगा। यूट्यूब, ट्विटर, जिस भी तरीके से कैंपेन चलाना होगा हम आप लोगों के साथ हैं। हम एक छोटे से चैनल को लेकर आप लोगों के साथ हमेशा निरंतर बने रहेंगे। आगे की जो भी प्रक्रिया होगी गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से चलेंगे। और एक बार सजेशन आप लोग को ज़रूर देना चाहेंगे, कहीं भी किसी भी तरह के अफवाह या किसी भी तरह के बहकावे में आकर आप किसी भी तरह का गलत कदम नहीं उठाएंगे, कहीं भी हिंसक प्रदर्शन नहीं करेंगे। हम लोग शांतिप्रिय तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, अपना कैंपेन जो भी है चलाएंगे। अपनी पढ़ाई आप निरंतर जारी रखिए, मैं आपके साथ हूँ, चाहे जैसे भी होगा। अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हर हाल में सिलेक्शन लेके रहेंगे। ज़्यादा ही मैं क्या कहूँ, मैं सारी चीज़ें एक स्टूडेंट होने के नाते समझ रहा हूँ कि आप पे क्या बीत रही होगी। जब इस चीज़ को स्टूडेंट अगर 5 सालों से मेहनत करके और पढ़ने के बाद से एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और ये सोचा होगा कि चलो अब तो मेरे माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा, मैं कांस्टेबल बन जाऊँगा, पुलिस बन जाऊँगा, और वो खुशी से घर आया होगा और घर आते ही ये सुना होगा कि पेपर लीक हो गया, तो उसके दिल पर क्या बीती होगी मैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। माँ और बाप के जो सपने को पूरा करना रहता है वो एक स्टूडेंट के सर पे बहुत बड़ा भार होता है। वो जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का प्रयास भी कर रहा है, लेकिन चंद लोग उस के सपनों को जो चकनाचूर कर रहे हैं, इसके लिए मैं भला किसको दोषी ठहराऊंगा। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। तौली है मुट्ठी भर जमीन अभी तो पूरा आसमान तौलना भी बाकी है, पूरा आसमान तौलना भी बाकी है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद।